Hello, my dear and lovely students. I hope all of you will be fit and fine and also doing very well in your education. Dear students, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन देखिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका इंट्रोडक्शन। टॉपिक है जी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हिंदी में बोले तो वर्धमान या हसरमान। हरासमान, ये दो वर्ड है बेटा। सुनिए, देखो भैया, सबसे पहले एक चीज को समझो। मान लो ये हमारे पास कोई ग्राफ है, एक चीज को ध्यान रखो, ग्राफ की रीडिंग कहां से होती है? हमेशा लेफ्ट साइड से होती है सब। यहां से रीडिंग स्टार्ट होगी इस ग्राफ की। तो आप क्या देखेंगे कि ये ग्राफ यहां से उतरना स्टार्ट हो गया और ये ग्राफ यहां तक उतर रहा है, इस पॉइंट तक उतर रहा है। इसका मतलब ये है जब ग्राफ नीचे की तरफ उतरता है तो वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं बेटा, सॉरी, वो डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ नीचे उतरेगा मतलब वो ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके बाद में ये ग्राफ उठना स्टार्ट हो गया ऊपर की तरफ, और जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा तब तो वो कहलाएगा बेटा कि ये ग्राफ जो है ना ये इंक्रीज हो रहा है। ऊपर की तरफ उठना ग्राफ का इंक्रीजिंग है, नीचे की तरफ ग्राफ का जाना डिक्रीजिंग है। अब थोड़ा सा एक बात को समझो, मान लो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। मान लो, पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, अगर ये आ जाए कि विदाउट यूजिंग द डिफरेंशिएशन शो दैट दिस ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो पहले हम उसी का डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाएंगे साहब? मान लो यहां पर पॉइंट -1 है, यहां पे पॉइंट -2 है, यहां पे पॉइंट -3 है। इस ग्राफ के ऊपर ये 3 पॉइंट है बेटा। अब थोड़ा सा देखियो, जहां x है ना वहां ये पॉइंट रख के देखो, f इंटू -3, उसकी वैल्यू आ गई जी -3 का स्क्वायर बोले तो 9। दूसरी बात, f इंटू -2, अगर इसकी बात करें तो आ गया बेटा -2 का स्क्वायर बोले तो 4। f इंटू -1 बोले तो -1 का स्क्वायर बोले तो 1। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना बेटा। आपने वैल्यू क्या क्या रखी? एक वैल्यू रखी -3, एक रखी -2, एक रखी -1। और इन तीनों वैल्यूज के अंदर क्या पाया कि -3 -2 से छोटा था और -2 जो है -1 से छोटा था। अब अगर इनकी वैल्यूज की बात करूं, -3 पे इसकी वैल्यू आई जी 9, -2 पे इसकी वैल्यू आई जी 4 और -1 पे इसकी वैल्यू आई जी 1। यहां क्या पाया तुमने कि 9 है वो बड़ा है 4 से, 4 जो है वो बड़ा है 1 से। हुआ क्या कि पहले जो साइन लगे हुए थे उसके अपोजिट साइन अगर आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन है ना बेटा, ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये इसका ह्रासमान है। अब थोड़ी सी बात को समझो, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या साहब? मान लीजिए यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। थोड़ा सा समझिए बेटा, f इंटू 1 का मान क्या आया भाई? 1 का स्क्वायर बोले तो 1। f इंटू 2 का मान क्या आया बेटा? समझो 2 का स्क्वायर आएगा तो 4। और f इंटू 3 की वैल्यू क्या आई बेटा? 3 का स्क्वायर बोले तो 9।
अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आपने क्या क्या वैल्यू रखी, 1 2 एंड 3, ये 3 वैल्यू रखी। तो आपने क्या पाया, 2 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा 3 है। अब अगर बात करें इनके वैल्यूज की, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये है जी 1, ये है जी 4, ये है जी 5 9, सॉरी 9। तुमने क्या पाया, 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 9। यानी जैसे साइन ऊपर थे सेम साइन नीचे भी आ गए, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और हमारा ग्राफ भी ये कह रहा है जी इंक्रीज कर रहा है। 1 के ऊपर वैल्यू आई जी 1, 2 पर अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आई जी 4, 3 पे अगर इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू आई जी 9। यानी ग्राफ उधर गया तो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ा। यहां क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा समझो, -1 के ऊपर इसकी वैल्यू आई जी 1, -2 के ऊपर इसकी वैल्यू आई जी 4, और -3 के ऊपर इसकी वैल्यू आई साहब 9। इधर ज्यों ज्यों ग्राफ 0 की तरफ गया तो ग्राफ ऊपर बढ़ा, 0 की तरफ ज्यों ज्यों गए ग्राफ ऊपर बढ़ा मतलब डिक्रीजिंग, 0 से दूर हटे तो ऊपर गया मतलब इंक्रीजिंग, 0 की तरफ आया ग्राफ तो ग्राफ डाउन होता चला गया, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी बेटा अगर अपोजिट साइन आगे डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर सेम साइन आगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। माइंड में नोट डाउन कर लो, पहली बात को माइंड में नोट डाउन कर लो कि अगर बिना डिफरेंशिएशन के कोई आपसे पूछ ले कि भाई कोई भी ग्राफ कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा उसमें वैल्यूज पुट करो, देखो किन वैल्यूज के ऊपर अपोजिट साइन आ रहा है वहां डिक्रीज हो रहा है, सेम साइन आ रहा है वहां पे इंक्रीज हो रहा है। अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ो। ये था जी बिना डिफरेंशिएशन के। अब विद डिफरेंशिएशन आ जाइए। विद डिफरेंशिएशन आ जाइए। विद डिफरेंशिएशन से पहले एक चीज समझो, तो मान लो एक लाइन है, उसकी इक्वेशन है जी 5x प्लस में 3। समझो पहले इसको, बात को समझो। तुम मान लो एक लाइन है, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x प्लस में 3, और कोई आपसे पूछे इस लाइन का स्लोप यानी कि इसकी ढाल, क्या बोलोगे? तुमने पढ़ा होगा x का जो कोफिशिएंट है वो कहलाती है जी ढाल, उसका स्लोप। स्लोप कितना है बेटा? 5 है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, अगर मैं यहां पे dy अपॉन में dx निकालूं, इस y का डेरिवेटिव करूं x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ गया बेटा? 5। x का 1 हो गया, प्लस में 0, 5। दिमाग लगा के सोचो बेटा। अब इंपॉर्टेंट सोचने वाला पॉइंट आ गया कि यदि किसी की भी ढाल या स्लोप निकालना है तो उसकी इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दो। जो डेरिवेटिव सामने आएगा, जो डेरिवेटिव सामने आएगा वो कहलाएगा उसका स्लोप या उसकी ढाल, वो कहलाएगा उसका स्लोप या उसकी ढाल। माइंड डाउन कर लो इस बात को, इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लो बेटा कि जब भी आप किसी का स्लोप निकालेंगे तो dy अपॉन dx निकाल लेंगे। अब आओ जी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। एक ग्राफ बना रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। अब तुम कहोगे सर चलो लाइन का तो ग्राफ का आ गया, मान लो हमारे पास होता y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस में 5। सर इसकी ढाल कैसे निकालेंगे? समझिए बेटा, dy अपॉन dx तो आपको निकालना पड़ेगा जी। कितना आ गया? 8x। अब समझो, ये इसकी ढाल नहीं आई। क्यों? क्योंकि जब इसका ग्राफ आप बनाओगे ना बेटा, इसका ग्राफ बनाओगे, थोड़ा सा समझो जी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू आ गई जी, नहीं x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू आ गई जी 5। ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। अब तुम समझो ना यार,
इसकी यहां पे ढाल अलग होगी, यहां पे ढाल अलग होगी, यहां पे ढाल, यानी स्लोप हर एक पॉइंट के ऊपर आप क्या पाओगे कि जो स्लोप है ना वो अलग अलग रहेगा। तो ये आ गया इसकी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की ढाल समझो जी, इस पॉइंट के ऊपर ये इसकी स्पर्श रेखा, इसका ढाल यहां आएगा। अगली बात सुनना, इस पॉइंट के ऊपर ये इसकी स्पर्श रेखा है, इसकी ढाल आएगी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर आप चलोगे बेटा, ये इसकी स्पर्श रेखा है, इसकी ढाल आएगी, यानी टेंजेंट ऑफ द कर्व, कर्व सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये कहलाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और समझो बेटा, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप लगाया तो इसकी ढाल निकालने के लिए ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट की वैल्यू यहां रखोगे तो उस पॉइंट के ऊपर इसकी जो स्पर्श रेखा होगी ढाल उसी की निकलेगी। एक चीज नोट डाउन करो, कर्व की कभी भी ढाल नहीं निकलती, अकेले कर्व की ढाल हमेशा किसकी निकलती है, लाइन की ढाल हमेशा किसकी निकलती है, लाइन की। क्यों, क्योंकि लाइन का जो ग्राफ है ना बेटा, समझो उसकी ढाल हमेशा समान रहेगी, चाहे यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, हर जगह पे सेम रहेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे ना कर्व की, कर्व का जो स्लोप है ना वो हमेशा चेंज होता रहेगा, अलग अलग होता रहेगा, इसलिए हम उसको जो ना उसकी ढाल नहीं कह सकते। ठीक है, ये एक पॉइंट था। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पहले बाद में जाने दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर डिस्कस करो कि अगर मैं बात करूं, देखो बेटा समझो समझो समझो, किसकी बात करूं सर, अगर इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इसका ग्राफ नीचे की तरफ जाता जा रहा है, और जब ग्राफ नीचे जाता जा रहा है मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। जब भी ग्राफ नीचे की तरफ जाता जा रहा है मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। और थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा सा सोचो, इस पॉइंट से लेकर के और इसको अगर मैं आगे बढ़ा के कहूं इस पॉइंट तक ग्राफ है ना वो ऊपर जाता जा रहा है। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, हमें ये पॉइंट निकाल के दे दो जी, ये पॉइंट निकाल के दे दो जी, उसके बाद में हम सोचेंगे कौन सी चीज कहां पे क्या हो रही है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइयो बेटा, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं, इस कर्व की जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप, इसके टेंजेंट ऐसे ही ड्रॉ होगी ना, सेम तो होगी भाई। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो ये पॉइंट है नीचे वाला, इस पॉइंट के ऊपर भी तो इसकी जो हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो यूं ही तो होगा ना, पैरेलल। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करना बेटा, ये जो लाइन है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, सुन लो, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये लाइन है ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल। और समझो जी, और समझो जी, क्या समझे, क्या समझे कि जो यहां पर लाइन आएगी ना बेटा, यहां पर लाइन आएगी वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी जी। ये तीनों लाइन जहां से ग्राफ चेंज हुआ है, टर्न लिया है जहां से भी, वहां पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट था वो क्या हो रहा है बेटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। और तुम्हें याद हो तो टेंजेंट थीटा का जो स्लोप है ना वो हमेशा 0 होता है। सर क्यों होता है, क्योंकि टेंजेंट थीटा खुद सॉरी जो एक्स एक्सिस है वो खुद के साथ में ही 0 डिग्री का कोण बनाती है, और स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा का यूज करते हैं, थीटा की जगह 0 आ गया, टेन जीरो की वैल्यू 0 आ गई। भाई समझे कि नहीं समझे पॉइंट को। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टेंजेंट ऑफ द कर्व निकालने के लिए मैंने 2 मिनट पहले बताया, तुम्हें क्या निकालोगे, dy अपॉन में dx निकालोगे जी।
अभी 2 मिनट पहले ही बताया था कि अगर आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, यानी कि जो ढाल निकालनी है किसकी, उस कर्व की स्पर्श रेखा की, तो उसके लिए dy अपॉन dx निकालो। और ये पॉइंट चाहिए तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका स्लोप कितना, 0, और ये स्लोप dy अपॉन dx वही तो है, 0 की इक्वल। क्या, दोबारा दिमाग लगा लो, दोबारा सोच लो, फिर से दिमाग लगा करके सोचने की कोशिश करो कि भाई अगर ये स्पर्श रेखा इसकी ढाल एक्स एक्सिस के पैरेलल 0 होगी और स्लोप ऑफ टेंजेंट कभी भी निकालना है तो dy अपॉन dx निकालो साहब। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, इस कर्व की जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालना है, dy अपॉन dx निकालो। तो पहला काम dy अपॉन dx 0 होगा, तब हमें पता चलेगा यहां से ग्राफ ऊपर या नीचे होना। यह नहीं पता चला कि ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, लेकिन इतना पता चल गया कि ऊपर या नीचे होना स्टार्ट होगा। एक पॉइंट। अब समझो, आपके पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, 3 पॉइंट आ गए, मान लो कोई भी 3 पॉइंट आ गए। अब समझना बेटा, अगर ये पॉइंट यहां ए ले लूं, ये बी ले लूं और ये सी ले लूं, तो एक पॉइंट आ गया ए बी, एक पॉइंट आ गया बी से सी। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। अब समझना, अगर इस ए बी के बीच की कोई भी वैल्यू, इसमें से कहीं पर भी कोई भी वैल्यू अगर आप dy अपॉन dx में रखेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा बेटा। और जब नेगेटिव आएगा तो दिमाग लगा लो वहां पे डिक्रीजिंग होगा। पॉइंट एक तुम्हारे दिमाग में जरूर उठ रहा होगा, सर ये नेगेटिव क्यों आएगा, 1 मिनट बाद में बताऊंगा क्यों आएगा, वो बाद में बताऊंगा तुम्हें। अब इंक्रीजिंग के लिए समझो, अगर dy अपॉन dx पॉजिटिव आ गया तो वो इंक्रीजिंग होगा। पॉइंट कब आएगा, क्यों आएगा, समझो। सर अगर इस लाइन का मैं यहां पे इसकी मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, वो टेंजेंट ऐसे बनेगी, और तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, अगर ये ऐसे बन गई तो इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, कैसा बनाया, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। और याद रखो ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर अगर 10 की वैल्यू लेते हैं वो हमेशा नेगेटिव होती है, कभी पॉजिटिव नहीं होती है। और यहां आइयो बेटा, अगर इसके साथ में तुमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाएगी, कैसा एंगल बनाएगी, सर वो बनाएगी एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, टेंजेंट का हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब अब तुम समझो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बोलना क्या चाहता हूं उस पॉइंट के ऊपर आ जाओ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंडा, ये तो था बहुत डीप बात, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, काम आने की चीज है। y इज इक्वल टू 4x² प्लस में 6 है, मान लो पूछे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा, तो देखिए बेटा सबसे पहला काम मैंने तुम्हें क्या बताया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। कितनी आ गई सर, 2 पावर आ गया 8x। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि उन पॉइंटों को निकालने के लिए जहां से ग्राफ इंक्रीज या डिक्रीज स्टार्ट हुआ है, आपको dy अपॉन dx को क्या रखोगे, 0 रखेंगे साहब। तो अगर 8x को 0 रखा, x की वैल्यू आ गई बेटा 0/8, मतलब x की वैल्यू आ गई जी 0। अब एक काम करो, एक नंबर लाइन लो, उस नंबर लाइन पे मैथ के संस्कार की बात करो, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी, एक तरफ प्लस इन्फिनिटी, ये 2 पॉइंट तो डाल ही दो। अब ये देखो x की कितनी वैल्यू आई है, 1 आई है, 2 आई है, 3 आई, 4, जितनी भी आई है वो देखो। यहां पे सर x की एक वैल्यू आई है 0, यहां रख दिया जी 0। अब तुम दिमाग लगा करके सोचने की कोशिश करो, इंटरवल क्या क्या बन गई, एक इंटरवल बन गया जी माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, स्टॉप पहला ब्रेकर, यहां से गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई, बिल्कुल फ्लैट चल रही थी, पहला ब्रेकर किस पे आया, 0 पे, तो माइनस इन्फिनिटी 0, एक इंटरवल हो गया। फिर इस ब्रेकर से वापस गाड़ी चलाई और हम पहुंचे इन्फिनिटी तक, दूसरा आ गया जी 0 से लेके इन्फिनिटी, ये 2 इंटरवल आ गए। अब समझो बेटा, इस इंटरवल के बीच की कोई एक वैल्यू लो,
जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। एक वैल्यू ले लीजिए हमने, -2 इसके बीच में आता है, -5 बहुत सारे आते हैं, हमने -2 रखा और वो वैल्यू इसके अंदर रखो dy/dx में। अगर हमने यहाँ पे -2 रखा तो 8 2 जा 16, ये प्लस का वो माइनस का आ गया जी नेगेटिव, और नेगेटिव आया इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है -इन्फिनिटी से 0 के बीच में। अब यहां पर आओ, 0 से इन्फिनिटी तक जाओ, इसके बीच की एक वैल्यू लीजिए। कितनी वैल्यू ली हमने? वैल्यू ले ली जी 3। वो वैल्यू यहां रखो, dy/dx क्या आ गया बेटा, जल्दी से बता दो सब। 8 3 जा 24, वो आ गया जी पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीज हो रहा है जी, यहां पे इंक्रीज हो रहा है, यहां पे डिक्रीज हो रहा है। दूसरा तरीका। अब आओ जी थर्ड मेथड पे, क्या कहता है, अगर dy/dx लेस देन 0 हुआ तो डिक्रीज, अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 हुआ तो इंक्रीज। बिल्कुल सीधा सा, बहुत साफ सुथरा हिसाब किताब। dy/dx निकालो, उसको ग्रेटर देन 0 कहो, इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। dy/dx निकालो, लेस देन 0 कहो, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। सर कैसे? निकाल के दिखाओ, आओ। dy/dx की वैल्यू आई जी 8x, हमने रखा कि 8x जब लेस देन 0 था तो डिक्रीज हुआ, और 8x जब ग्रेटर देन 0 था तो इंक्रीज हुआ। अब समझो बेटा, 8 को उधर लगे, x जब लेस देन है 0/8 से, x जब लेस देन है 0 से डिक्रीज हो रहा है, x जब ग्रेटर देन है 0/8 से, x जब ग्रेटर देन है 0 से। अब तुम समझो, 0 से छोटी वैल्यू कहां से कहां तक, -इन्फिनिटी से 0 तक, 0 से सारी छोटी वैल्यू है, डिक्रीज होगा जी -इन्फिनिटी से 0 तक। इंक्रीज कहां होगा, 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए जी, x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 ओपन से लेके +इन्फिनिटी तक चले जाओ, वहां पर ये इंक्रीजिंग होगा। ये हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फंडा है बेटा। तीनों मेथड आपको आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। हम कोई भी यूज करेंगे, या तो ये यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे, ये स्टैंडर्ड वे है। चलो आओ इसके एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं हमें, और उसके ऊपर जो ना अपना क्वेश्चन सेटअप करेंगे, क्या दिया है क्या नहीं दिया। आओ जी, क्या कहा, क्या कहा भाई, हमें हमें कहा क्या गया है मेरे भाई, हमें ये बोला गया है, इसने साफ शब्दों में क्या बोला। 1 मिनट का टाइम लगेगा बेटा, मैं एनसीईआरटी निकाल लेता हूं एक बार। मैं 2 महीने से जॉब ढूंढ रहा था। मेरा भाई साहब, एनसीईआरटी में भी एडवर्टाइजमेंट आने लग गए, देख लो क्या जमाना आ गया। बच्चे पढ़ेंगे तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। एक मिनट बेटा, मैं निकाल लेता हूँ। हाँ बेटा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है इसके अंदर कि शो दैट एक फंक्शन है भाई, fx एक फंक्शन है, क्या है बेटा, वो दे रखा है जी हमारे पास, कितना भाई, 7x - 3, और इसने पूछा है ये फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग है, ऐसा बताओ। देखो बेटा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो तुम, कितना आ गया जी 7। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि f डेरिवेटिव x है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। एक बात सुनो यार बेटा, इस x की जगह चाहे आप माइनस की वैल्यू रखो, -1 रखा तो भी प्लस का 7 आएगा, माइनस का 5 रखा तो भी 7 आएगा, माइनस का 99 रखा तो भी 7 आएगा, माइनस का 1 रखा तो भी 7 आएगा, प्लस का अगर हमने 5 रख दिया तो भी 7 आएगा, प्लस का 1 लाख रख दिया तो भी प्लस। कोई भी वैल्यू रखोगे ऑल रियल वैल्यू, जो आप क्या पाओगे कि f डेरिवेटिव x ग्रेटर देन किससे है, 7 के। इसलिए आप क्या दोगे, सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज, जितनी भी रियल वैल्यू है सबके ऊपर ये फंक्शन क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग होगा। एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स। कोई बड़ी बात नहीं है यार, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया था। हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 पे आइए, ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुनो भैया। एग्जाम्पल नंबर 8
क्या दिया है समझो पहले तो। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है भैया, वो दिया हुआ है जी एक्स की 3, ओके, -3x², ओके, +4x, ठीक है जी, ये वैल्यूज दिए हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज इंक्रीजिंग फॉर रियल नंबर्स। आओ बेटा, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, एफ डेरिवेटिव x निकालो। कितना आ गया जी, 3x² -3 × 2 = 6x प्लस में 4। अरे यही तो होगा भाई इसका डेरिवेटिव, या कुछ और होगा? अरे यही तो होगा भाई डेरिवेटिव। अगला काम क्या था याद है, कि एफ डेरिवेटिव x को आप 0 करो जी। हमने किया जी 3x² -6x प्लस में 4 = 0। दिमाग लगाइए बेटा, मल्टीप्लीकेशन चाहिए जी 3 4 जा 12, और उनका सम चाहिए जी हमें कितना, 6। अगर इसके फैक्टर की बात करूं 1 12 हो सकता है साहब, 2 6 हो सकता है साहब, 3 4 हो सकता है, 4 3 इसी का अपोजिट आ जाएगा। अगर इनका सम करें ये 13, ये कितना आ गया भैया हमारे पास, चेक करियो थोड़ा सा, कितना आ गया रे ओ भाई साहब, 8 7, कोई भी 6 नहीं आ रहा ना, तो इसके फैक्टर तो लीनियर आपको करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है बेटा, हमारे पास इसका फैक्टर करके x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके गए, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू आ गई जी 4, d निकाला जी, b की 2 -6 की 2 -4ac, 4 × 3 × 4, यानी ये आ गया जी 36 -48, बोले तो -12। सुनो बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान लो आपका ax² + bx प्लस में c दिया हुआ है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है और a की वैल्यू पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो एक काम करना, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ये हमेशा एपो होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, समझे क्या तुम, ऑलवेज पॉजिटिव होता है बेटा ये। इसके अंदर इस इक्वेशन में जो मर्जी x की वैल्यू तुम रख लो, जो मर्जी x की वैल्यू रख लो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। नीचे एक लाइन लिखो यहां पे कि हियर d is less than 0, a is greater than 0, so f derivative x is always greater than 0। जीरो भी नहीं होगा भाई, जीरो भी नहीं होगा, जीरो से बड़ी ही वैल्यू आएंगी। और समझो, अगर किसी का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, ओ भाई ये नियम छाप लेना, दिमाग में काम आने की चीज है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी कभी d <0 हो और a <0 हो, इसका मतलब श्योर है, सर्टेन है, रिटर्न में है क्या, कि वो हमेशा एपो होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, इससे फाइंड आउट होते हैं। तो भाई अगर f डेरिवेटिव x <0 हो गया, तो ये क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एट ए रियल नंबर्स। आपको रियल नंबर के ऊपर ही तो इसके बारे में पूछा था बेटा, तो रियल नंबर्स क्या बोलता है कि भाई ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हाँ जी सर, अगला पॉइंट के ऊपर आओ भाई, ओ मेरे भाई अगले पॉइंट के ऊपर आइए। क्या बोला इसने, पहले क्वेश्चन को समझ लो आराम से। f इंटू एक्स इज इक्वल टू दिया है जी हमारे पास cos x। पहले यहीं पे देखेंगे, बाकी चीज बाद में देखेंगे कौन कहां क्या होता है। f डेरिवेटिव x निकाला बेटा, कितना आ गया भाई, cos का आ गया जी -sin x, पहला काम डेरिवेटिव, इसके इक्वल टू 0 रखो, -sin x इज इक्वल टू 0, sin x की वैल्यू आ गई जी 0। साइन की वैल्यू 0 कहां कहां पे आती है, याद करो जी, कुछ तो याद करो रे लाला,
इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को याद करो जी। साइन पॉजिटिव पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे चौथे में क्या होता था? नेगेटिव। नेगेटिव, ये तो चक्कर चलता ही रहता था ना, याद होगा ना तुम्हें। 0 से π/2 तक पॉजिटिव, π/2 से पाई तक पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे फिर से नेगेटिव। यानी कहने का मतलब ये था बेटा कि चक्कर सारा, या फिर एक काम करो ना, इस क्वेश्चन को देख लो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको ना मैं आपको डिटेलिंग से बताऊंगा कभी, इस चीज को अभी आप समझ नहीं पाओगे। पहले इस चीज को समझ लो बस कि भाई ये जीरो कहां कहां पे होता है? साइन, साइन जीरो होता है जी, एक तो जीरो पे, एक तो पाई पे, एक तो 2 पाई पे। अब ऐसा क्यों लिखा हमने? केवल तीन ही मान, तीन ही मान क्यों लिखे? क्योंकि बेटा हमारे पास केवल 2 पाई तक इसने पूछा है कि 2 पाई तक बता दो। अब समझो जी, समझो जी, इसने पहला पूछा है 0 से पाई तक, पाई से 2 पाई तक, और 0 से 2 पाई तक। अब एक दिमाग लगाइयो बेटा, 0 से पाई तक हुआ क्या? दिमाग इस पे लगाने की जरूरत है। 0 से पाई तक ये हुआ जी साइन, एफ डेरिवेटिव के ऊपर आओ, साइन, साइन आ गया जी पॉजिटिव 0 से पाई तक, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन उसके आगे नेगेटिव लगने की वजह से एफ डेरिवेटिव एक्स 0 से पाई तक नेगेटिव होगा जी। 0 से 2 पाई तक, यहां पे आओ, 2 पाई से 2 पाई तक, पाई से 2 पाई तक, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। पाई से 2 पाई का मतलब है जी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी? नेगेटिव होता है, और नेगेटिव के आगे फिर से नेगेटिव फंसा दिया तो एफ डेरिवेटिव एक्स यहां पे क्या आ गया जी? पॉजिटिव आ गया। अगर नेगेटिव आया इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहां पे पॉजिटिव आया मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है यहां पे। और अगर 0 से 2 पाई तक कंटिन्यूस चले गए तो, अरे दिमाग लगा के सोचो, क्या बोला कि भाई साहब 0 से लेके पाई तक, यहां 0 थी, यहां मैंने मान लिया पाई, तो यूं कह रहा है यहां तक तो यूं डिक्रीज होता हुआ आ रहा है 0 से पाई तक तो, और पाई से 2 पाई तक गए ना, मान लो यहां पे 2 पाई है, तो यहां से ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। मुझे जल्दी से एक बात बता दो, एक्चुअल में कोस का ग्राफ ये नहीं होता है। कोस का ग्राफ पहले तुम देख लो, पहले तुम देख लो, क्या देखोगे? ये देख लो कि भाई इसके ऊपर ये आ गया जी, ये आ गया जी, ये आ गया जी, ये आ गया जी, ये आ गया, यहां पे है जी 0, यहां पे है जी π/2, यहां पर है साहब पाई, यहां पे है जी 3 π/2, और आगे जाके यहां पे आ गया जी 2 पाई। तो समझो 0 से लेके पाई तक डिक्रीज हो रहा है और पाई से 2 पाई तक इंक्रीज हो रहा है। एक बात बताओ, अगर इन दोनों की ही बात करूं मैं कंटिन्यूस, किसकी? 0 से 2 पाई तक कंटिन्यूस है, तो भाई सब डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। एक चीज क्या हो रही है अब यूं बता दो, एक चीज, या तो अकेला इंक्रीज बताओ मुझे, या तो अकेला डिक्रीज होता। कुछ भी नहीं हो रहा जी अकेला, तो नहीं तो अकेला इंक्रीज हो रहा है, नहीं तो अकेला डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर क्या है कि भाई नाइदर इंक्रीज, नहीं तो ये इंक्रीज हो रहा है, और नहीं क्या हो रहा है बेटा? नाइदर इंक्रीज नोर क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज। नहीं तो इंक्रीज हो रहा है और नहीं तो डिक्रीज हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। मतलब दोनों में से कौन सा भी नहीं मानेंगे, एक को भी नहीं मानेंगे, और ये क्या होगा बेटा? आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा। ये इसका क्या होगा? लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा बेटा। देखिए बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, दिया हुआ है भाई 4x की 3 -6x² -72x, ये दिया हुआ है, और इसने पूछा है +30 हो रहा है बेटा, +30 ये दिया हुआ है, और इसने पूछा है कि ये फंक्शन किस इंटरवल के ऊपर इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के ऊपर डिक्रीजिंग है। तो ध्यान दो भाई, सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालोगे, कितना आ गया? 12x की 2 -12x -72। अरे भाई 3 पावर आ गया ही, पावर 2 बची, 2 पावर आ गया ही, 1 पावर बची, -72, यही तो होगा। अब ध्यान दो बेटा, हमारा नियम क्या बोलता है कि एफ डेरिवेटिव एक्स को 0 रखो जी, 0 रखा बेटा, कितना आ गया? 12x की 2 -12x -72 इज इक्वल टू 0। दिमाग लगाइए भैया, कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन आ गया साहब, x की 2 -x -6 इज इक्वल टू 0। इसको उधर लेके गए तो x की 2 माइनस में x -6 इज इक्वल टू 0।
कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, एफ डेरिवेटिव एक्स को बाद में लिखेंगे, समझो। एक काम करो यार, पहले ही लिखो इसको, थोड़ा सा चेंज करो, ऐसे मत रखो इसको, यहीं पे आओ पहले आप। एफ डेरिवेटिव एक्स क्या आ गया भाई, चेक करना। सर 12 कॉमन लिया, एक्स की 2 माइनस एक्स माइनस 6। देखिए बेटा, एफ डेरिवेटिव एक्स आ गया जी 12 इंटू ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लीकेशन हो 6, जिनको एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करें तो आए माइनस का 1, मल्टीप्लीकेशन माइनस 6, सब्ट्रैक्शन -1, तो -3 और प्लस का 2। चेक करो बेटा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन -6 और हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई भैया, दोनों को ऐड किया तो -1। चेक करिए भाई क्या हो गया हमारे पास कि x की 2 माइनस 3x प्लस में 2x माइनस 6, यानी ये आ गया जी 12 इंटू, दोनों में से x कॉमन लिया x माइनस 3, दोनों में से प्लस का 2 कॉमन लिया x माइनस 3, मतलब हो गया बेटा 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये आपका एफ डेरिवेटिव एक्स आ गया जी। नियम अगला क्या बोलता है कि एफ डेरिवेटिव एक्स को 0 रखो जी, मतलब है 12 इंटू एक्स प्लस में 2 एक्स माइनस 3 को 0 रखा, 12 को उधर ले गए, एक्स प्लस में 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। पहला रूल ये कहता है बेटा कि x प्लस में 2 को 0 रखा तो x की वैल्यू -2। दूसरा कहता है जी x माइनस 3 को 0 रखा, x की वैल्यू आ गई जी प्लस का 3, -3 अपोजिट साइड ऑफ इक्वल टू जाएगा +3 हो जाएगा। अब समझिए बेटा, एक नंबर लाइन लो। सबसे पहले मैथ के संस्कार कहते हैं जी -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। अब वैल्यूज रखो, x की वैल्यू एक है जी -2, दूसरी x की वैल्यू है जी 3। इंटरवल चेक करिए जी, पहला इंटरवल यहां से लेके यहां तक लो, कितना जी, -इन्फिनिटी से -2, ठीक जी। दूसरा इंटरवल यहां से लेके यहां तक लो, क्या हो गया बेटा, -2 से लेके +3। और तीसरा इंटरवल भाई साहब यहां से लेकर के यहां तक लो, मतलब कितना हो गया जी, 3 से लेके इन्फिनिटी। अब इसके ऊपर चेक करो कि एफ डेरिवेटिव एक्स क्या होगा। समझो जी, इसके बीच की वैल्यू -3 हमने ले ली, तो देखो यहां रखते हैं -3 वैल्यू, 12 पॉजिटिव है जी, -3 प्लस में 2 करोगे -1। दोबारा समझो, -3 यहां रखोगे तो -3 प्लस का 2, -3 में से +2 गया तो ये नेगेटिव आएगा जी, -3 फिर से नेगेटिव, -3 -6 नेगेटिव होगा। अब समझो, पॉजिटिव की मल्टीपल करी, नेगेटिव से आया जी नेगेटिव, नेगेटिव को फिर से नेगेटिव से मल्टीपल किया, आ गया जी पॉजिटिव, मतलब यहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। दूसरे पॉइंट पे आओ, इसके बीच की वैल्यू सर -2 और 3 के बीच में एक वैल्यू 0 आती है, बिल्कुल बेटा 0 आती है, रखो सर 0, ये तो पॉजिटिव है ही, 0 में 2 ऐड किया फिर से पॉजिटिव आ गया, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया फिर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीपल पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीपल किया तो एफ डेरिवेटिव एक्स आ गया जी नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग होगा जी, मतलब डिक्रीजिंग होगा जी। अब यहां पे वैल्यू लो बेटा, 3 से लेके इंफिनिटी तक, सर एक वैल्यू ले ली हमने 5, अरे 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू लो, 5 ले लीजिए। अगर 5 यहां रखा, ये पॉजिटिव था, क्योंकि वैल्यू कहां रखनी होती है, एफ डेरिवेटिव एक्स में, ये एफ डेरिवेटिव एक्स है ही, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहां 5 रखो, 5 + 2 7 पॉजिटिव आ गया जी, 5 - 3 प्लस का 2 पॉजिटिव आ गया जी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, सब के सब पॉजिटिव, मतलब एफ डेरिवेटिव एक्स क्या आ गया पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग है। कहां पर है बेटा, -इन्फिनिटी से -2, और यूनियन में लेंगे कहां पे जी, 3 से लेके इंफिनिटी तक, इन दोनों इंटरवल में पॉजिटिव है जी, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कहां हो रहा है साहब, केवल इस पॉइंट के ऊपर, -2 से लेके 3 पर डिक्रीज हो रहा है। यही आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा। एक मेथड, दूसरे पे आओ, ये आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इसी को मांगता है। आगे बढ़ो, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, समझो, यहां तक आ गया। हाँ जी,
इंक्रीज क्या बोलता है कि एफ डेरिवेटिव एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब 12 इंटू एक्स प्लस में 2 एक्स माइनस में 3 ग्रेटर देन 0। 12 को उधर ले गए, एक्स प्लस में 2 एक्स माइनस में 3 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व का यूज करो बेटा। क्या बोलता है कि एक्स 0 कहां पे होता है, -2 पे। एक्स -3 बराबर 0 करेंगे, एक्स की वैल्यू 3। वेवी कर्व नहीं आता है, अपना बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का वीडियो डाल रखा है चैनल के ऊपर, एक बार आप देख लेना। सब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव। जहां जहां पॉजिटिव आया वहां इंक्रीजिंग है। कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से -2, और 3 से लेके इंफिनिटी, और बीच में यूनियन। जहां नेगेटिव आया वहां डिक्रीजिंग है, मतलब ये इंक्रीज हो गया। डिक्रीज कहां होगा, सब -2 से 3 के ऊपर डिक्रीज होगा। लो जी, आ गया आंसर। किसी भी मेथड का यूज करो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन एनी वन। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास। इंक्रीज डिक्रीज से 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन, कोई भी आ सकता है भाई दोनों में से, ये मैं क्लियर कर दूं तुम्हें। और अगर पहले वाला आपका सेम टू सेम वो रहा, ब्लूप्रिंट रहा, तो सेम रहेगा बेटा, कोई पूछ ही नहीं सकता फिर तो तुम्हारे से। अगला देखिए बेटा, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया भाई, sin 3x। यहां पे बहुत से बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मर जाते हैं। आओ बेटा, सबसे पहला काम है जी, एफ डेरिवेटिव x निकालो। साइन का कोस कितना, 3x। साइन का डेरिवेटिव हुआ ना, 3x का डेरिवेटिव इनटू में 3। क्या बोलता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब जी 3 कोस 3x इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले गए, cos 3x इज इक्वल टू 0, मतलब 3x किस किस से बिलोंग। अच्छा एक बात और कही है, इसने एक इंटरवल और दिया है, 0 से लेके π/2 के बीच में ही होना चाहिए, मान इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 गुना करोगे तो 0 से लेके 3π/2 तक आपको वैल्यू देखनी है, 0 से लेके 3π/2 तक। समझो बेटा, cos 0 कहां कहां होता है, सब एक तो π/2 के ऊपर, और दूसरा लास्ट पॉइंट के ऊपर जाकर के, किसके ऊपर भैया, 3π/2 पर। यही तो 0 होता है ना, इन दो वैल्यूज पे तो 0 होता है ना। x किससे बिलोंग कर गया बेटा, 3x का 3 उधर लेके गए, π/6 से लेके, और इसको उधर लेके गए तो π/2 तक। अब समझो, पहले से वैल्यू क्या क्या दे रखी थी, सब एक वैल्यू थी 0 और एक वैल्यू थी π/2। इससे न आगे जाना न पीछे जाना, यहां तक की वैल्यू चाहिए। अब बीच में वैल्यू कौन आ गई, π/6। इंटरवल क्या बन गया बेटा, पहला इंटरवल हो गया जी 0 से लेके, क्योंकि क्लोज इंटरवल था, कहां तक, π/6 तक। π/6 पे ओपन रखेंगे, π/6 से लेके कहां तक भाई, π/2 तक। अब एफ डेरिवेटिव x की वैल्यू चेक करो। अगर x की वैल्यु ये रखी, 3x की वैल्यू क्या आएगी, अगर x की वैल्यू 0 से π/6 है, 3x की वैल्यू आ गई जी 0 से लेके π/2। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। फर्स्ट में कोस क्या होता है जी, पॉजिटिव, तो एफ डेरिवेटिव x यहां पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। दिमाग ही मत लड़ाओ, सीधा चलो। अरे 3x नहीं, 3x पूरे की वैल्यू ले ली, कितनी, 0 से π/2। और अगर कोस के अंदर 0 से π/2 रखेंगे तो कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है साहब। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब यहां आओ जी, ये वैल्यू रखो यहां। हाँ जी, x अगर बिलोंग कर रहा है π/6 से लेके π/2, दिमाग लगाना बेटा, 3x, हाँ ओनली x, सॉरी नॉट 3x, ओनली x। 3x किससे बिलोंग करेगा, सर चेक किया हमने, इसको 3 से मल्टीपल किया π/2, इसको 3 से मल्टीपल किया 3π/2, मतलब सर π/2 से पाई तक थर्ड क्वाड्रेंट, और पाई से लेके 3π/2 तक नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट। π/2 से लेके पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट। और सेकंड और थर्ड के अंदर कोस क्या होता है जी, नेगेटिव, मतलब एफ डेरिवेटिव x यहां पे क्या आ गया जी, नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव है तो फंक्शन यहां पे क्या है,
डिक्रीजिंग है। तो अगर हम इस इंटरवल की बात करें कि 0 से π/2 क्लोज तक ये फंक्शन कहां इंक्रीज होगा कहां डिक्रीज होगा, तो बेटा ऑब्वियसली बात है 0 से लेके π/6 तक इंक्रीज होगा, π/6 से लेके π/2 तक डिक्रीज होगा। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, और यही तो हमारा क्या होगा, आंसर होगा भाई। बात फाइनल। नेक्स्ट आगे बढ़ो। इसका लास्ट एग्जांपल है बेटा, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ओके, प्लस में कोस एक्स, ओके, एक्स लाइज बिटवीन 0 से 2π, मतलब आपको इंटरवल दे दिया बेटा कि x बिलोंग कर रहा है क्लोज 0 से लेके 2π क्लोज तक। अब यहां पे हमें ये देखना है कि फंक्शन कहां इंक्रीज हो रहा है कहां पे डिक्रीज हो रहा है। देखिए जी, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स। एक बात थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की जरूरत पड़ेगी, यहां बाद में सोचते हैं, पहले एफ डेरिवेटिव एक्स निकालो जी, कितना आ गया सब चेक करो। सब ये आ गया इक्वल टू 0 रखो ना, फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ लिया, अगला पॉइंट है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखो, मतलब कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है। कोस एक्स इज इक्वल टू आ गया जी साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया जी 1, कोट एक्स इज इक्वल टू आ गया जी 1। एक्स कहां बिलोंग कर दिया, एक तो π/4, एक 5π/4 आता होगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए यार, तो दो वैल्यूज आ गई। अब समझो इसने इंटरवल कहां से कहां दिया, साहब एक इंटरवल तो बोला था, यहां तो बोला था 0, ठीक है, और यहां बोला था 2π, इसके बीच में वैल्यू एक तो आगे जी π/4, एक आगे जी 5π/4। इंटरवल बनाइयो बेटा 0 से π/4, ठीक है जी, π/4 से लेके 5π/4, ठीक है जी, 5π/4 से लेके 2π, ठीक है जी। ये आपके पास 3 इंटरवल हो गए। इन 3 इंटरवल में चेक करो कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव। अगर पहले इंटरवल की बात करूं 0 से 45 के बीच में एक वैल्यू 30 ली बेटा, समझियो कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2, साइन 30 का मान 1/2, लघुत्तम आ गया जी 2, तो √3 - 1, समझिए बेटा √3 की वैल्यू होती है जी 1.73 - 1/2, मतलब 0.73/2। क्या वैल्यू आई, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यहां पे एफ डेरिवेटिव एक्स जो ना वो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो यहां पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है भाई। कोई भी वैल्यू रख लेना बेटा, एक वैल्यू रख लेना बस, और उससे आप जो ना फाइंड आउट कर लेना पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जी π/2 से लेके 5π/2 तक हमने एक वैल्यू रखी π/2 ही, π/4 से लेके 5π/4 के बीच में π/2 एक वैल्यू रखी, वहां पे एफ डेरिवेटिव एक्स क्या हो गया, चेक करियो भाई रे भैया रे, चेक करना। अगर यहां कोस π/2 रखूं तो सर 0, कोस π/2 पे 0, साइन π/2 रखूं तो जी 1, लेकिन उसके आगे माइनस था तो माइनस आ गया जी -1, मतलब इस इंटरवल में ये नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है भाई, यहां पे फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया जी डिक्रीज। इसके बीच की वैल्यू सर 3π/2 रख दो ना, क्यों घबरा रहे हो, घबराने की जरूरत ही नहीं है, 3π/2 रखो यार। अरे इसका मतलब 45 को 5 से गुणा किया 225, 225 से लेके और 360 तक के बीच में वैल्यू, भाई साहब 270 आती है कि नहीं आती, चेक कर लो। 3π/2 का मतलब 270, और भाई कोस 3π/2 की वैल्यू सर 0, साइन 3π/2 की वैल्यू -1, और उसके आगे माइनस फिर है, दोनों माइनस मिलके +1, मतलब आ गया जी 1।
नेगेटिव या पॉजिटिव? सर ये आया पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो ये क्या है हमारे पास फाइनल आंसर। अब ये फंक्शन इंक्रीज कहां से कहां किया, इंक्रीज किया जी एक तो यहां 0 से π/4 यूनियन में, कहां से कहां 5π/4 से लेके 2π इंक्रीज। भाई साहब क्लोज इंटरवल था, क्लोज इंटरवल ही यूज करेंगे, सॉरी। डिक्रीज कहां किया ये फंक्शन, सब डिक्रीज किया यहां पे, कहां π/4 से लेके 5π/4, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नथिंग। अब कई बच्चों के दिमाग में सो 5/4 कहां से ले आए सर? अरे ओ उल्लुओ, पागल आदमी हो, थोड़ा दिमाग तो सोच लो। कोस की वैल्यू 1 चाहिए पॉजिटिव, कहां, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यही तो प्लस का 1 होता है ना। यहां की तो वैल्यू सीधी आ गई π/4, अगर यहां वैल्यू लेनी है तो इस पाई में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? पाई में π/4 जोड़ा सर, 4π में पाई जोड़ा 5π/4। सर ये तो समझ में आ गया, ये तो अच्छे से समझ में आ गया सर। इससे आगे 2π तक कहीं पॉजिटिव नहीं है सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये कैसे ले लिया आपने 5π/4 π/4। अच्छा क्या समझ में नहीं आया सर? ये वैल्यू समझ में नहीं आई, ये -1 और +1 कैसे? अरे यार थोड़ा सा 11th की ट्रिग्नोमेट्री पे चले जाओ ओ भाई, कुछ तो दिमाग लगा लो यार। सर्कल बनाओ, यहां वैल्यू साहब 0, π/2 पाई, 3π/2 2π, दिमाग लगाइयो बेटा। इसकी रेडियस एक है तो ये पॉइंट साहब 1 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, यहां पे पॉइंट 0 के ऊपर 1, यहां पे पॉइंट -1 के ऊपर 0, और यहां के ऊपर पॉइंट सॉरी 0 के ऊपर -1। अब समझो x कोऑर्डिनेट सारे कोस के, कोस 0 पे 0, कोस π/2 के ऊपर 0, कोस 0 के ऊपर 1, π/2 के ऊपर कोस 0, पाई के ऊपर कोस -1, 3π/2 के ऊपर कोस 0। तो देखो कोस 3π/2 के ऊपर हमने वैल्यू 0 ली। अब बात करूं अगर मैं साइन की, ये अगर बात करूं मैं साइन की, दूसरी सारी वैल्यू साइन की है, 0 पे साइन 0, π/2 पे साइन 1, पाई के ऊपर साइन 0, 3π/2 के ऊपर साइन -1, तो भाई -1 और माइनस दोनों मिलके प्लस, तो ये प्लस का बना गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। थोड़ा दिमाग लगाया करो बेटा, 11th का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ट्रिग्नोमेट्री तो कम से कम करो, बाकी तो देखा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री तो कम से कम आपको आनी चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स थे, एग्जांपल्स हमारे कंप्लीट हो गए। इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको और अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोडक्शन। उसके बाद में अब आपकी एक्सरसाइज है, उसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू वेरी सुन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।